अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व रफ़अना लका ज़िक्रक सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लिम तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन अल्लाहुम्मा नव्विर क़ुलूबना बिल क़ुरआन व ज़य्यिन अख़लाक़ना बिल क़ुरआन व अदख़िलनल जन्नता बिल क़ुरआन व नज्जिना मिनन नारि बिल क़ुरआन। तमाम हम्दो सना तारीफ़ व तौसीफ़ अल्लाह जल्ला मजदुहुल करीम की ज़ात पाक के लिए जो खालिक़े कायनात भी है और मालिके शश जिहाद भी। अल्लाह ताला की हम्दो सना के बाद इमामुल अंबिया हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हुज़ूर नबी अकरम नबी मुकर्रम शफ़ी उमम रसूल मुहतशम अल्लाह के प्यारे मोहम्मद के सहारे। अज़ीज़ान गिरामी कदर, मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, मेरे भाइयों, आपका आना, हमारा आना, पीर साहब का आना, किबला हाजी साहब का आना और नकीब महफिल भाई तनवीरुल हसन साहब बड़ी प्यारे अंदाज के साथ आपको नकाबत सुना रहे हैं और मुझसे कबल भाई साहब बड़े प्यारे अंदाज के साथ मियाँ साहब का कलाम सुना रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह, खुशामद की बात नहीं है, हाई साहब की माशाल्लाह आवाज़ अल्लाह ने ऐसा दर्द रखा है कि जब ही ये पढ़ते हैं उस वक़्त दिल की कैफियत चेंज हो जाती है। दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला सब का आना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। मेरे दोस्तों, भाई तुफैल साहब हर साल की तरह आज फिर हमें दावत का ये मौका दिया और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र करने के लिए, करवाने के लिए हमें दावत दी गई। हर इंसान नात खां हो, खतीब हो, कारी कुरान हो, नकीब महफिल हो, हर इंसान कोशिश करता है कि हुज़ूर की नात के अंदर मेरी भी हाज़िरी हो जाए। मेरे दोस्तों, भाई तुफैल साहब ने जो हमें दावत दी है ये हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पोशीदा नहीं है। चंद मिनट की हाज़िरी तवज्जो करेंगे इंशाअल्लाह। मेरी कोशिश है चंद बातें आपको कुछ दे के जाऊँ। मेरे दोस्तों, ये आज की हाज़िरी हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पोशीदा नहीं है। हुज़ूर फरमाते हैं, अगर मेरा गुलाम, मेरा उम्मती जिस धरती पर, जिस मकाम पर भी होता है, अगर उसके पाँव पे कांटा लगे मुझे मोहम्मद को तकलीफ होती है। देखें हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने माँ बाप से भी, हमारे माँ बाप कितनी मोहब्बत करते हैं, लेकिन हमारे नबी माँ बाप से भी ज्यादा मोहब्बत करने वाले हैं। फरमाया, मेरे उम्मती गुलाम के पाँव में कांटा लगे, वो पाकिस्तान में रहने वाला हो, किसी और मुल्क में रहने वाला हो, हुज़ूर फरमाते मुझे मोहम्मद अरबी को तकलीफ होती है। मेरे दोस्तों, ये आज की महफिल ये हुज़ूर से पोशीदा नहीं है। मैं अपनी बात का आगाज करने लगा हूँ। हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह हमारे फ़िक़्ह के इमाम हैं। मेरे दोस्तों, आज अग़यार लोग हमारे ऊपर हैवी हो जाते हैं, कहते हैं ये सुन्नी लोग भोले होते हैं, बस नारे लगाने के लिए रब्बीउल अव्वल आजा झंडे उठा लेते हैं, इनको फ़िक़्ह के मसाइल का नहीं पता। मुझे अफसोस से कहना पड़ा, आज हमारे नौजवान किसी से खड़े करके पूछ लें, ड्रामों के नाम इनको याद होंगे, फिल्मों के नाम इनको याद होंगे, पाकिस्तान के खिलाड़ियों के नाम इनको याद होंगे, पाकिस्तान की हिस्ट्री पूछनी है इनसे पूछ ले। आज अफसोस से कहना पड़ा, आज कुरान नहीं आता हमारे नौजवानों को। पूछे तो हमें हुजूर की सीरत का पता नहीं, हुजूर की सूरत का पता नहीं, हुजूर के अज़वाज के नाम के नहीं आते, हुजूर के बेटों के नाम नहीं आते, हुजूर के बेटों के नाम नहीं
खिलाते। आज सुन्नी भोले इतने हो चुके हैं, अगजार उम्र पर हावी हो जाते हैं। खुदा अपने बच्चों को हाफ़िज़ कुरान बनाओ, अपने बच्चे को आलिम दीन बनाओ, अपने बच्चे को आशिक़े मुस्तफ़ा बनाओ, मोहब्बत रसूल की घुटियां दिया करो। मेरे दोस्तों, सहाबा किराम ने अपने बच्चों की बड़ी तरबियत की है। देखो जंगे बदर के अंदर छोटे छोटे सहाबा इकराम भी काफिरों का मुकाबला कर रहे थे। आज अगर हम अपने बच्चों की तरबियत सहाबा के बच्चों जैसे कर ले, मैं कहता हूँ कोई अगजार हमारे सामने कोई बात नहीं कर सकता। एक टीचर सबक पढ़ा रहा था ना, सबक पढ़ाते पढ़ाते टीचर ने बच्चों से पूछ लिया, जिस तरह उस्ताद पूछ लेता है, कहा बात बड़ी तवज्जो दे है। मैं कहता हूँ चंद बातें देख के जाऊं, अपने बच्चों की तरबियत करना। आगे रबीउल अव्वल आ रहा, बताना अपने बच्चों को रबीउल अव्वल का मकसद क्या है, रबीउल अव्वल में क्या हुआ था। आज लोग ये कहते 8 रबीउल अव्वल को हुजूर के पैदाइश हुई, सुन्नी बोले 12 को खुशियां मनाते। मैं उनको जवाब ये देना चाहता हूँ, ठीक है, अगर हमारी किताबों में लिखा हुआ है कि हुजूर की वलादत 12 रबीउल अव्वल को हुई, हम 12 को खुशी मनाते हैं, आप 8 को खुशी मनाते। हुजूर की विलादत तो हुई है ना, 8 को हो या 9 को हो या 12 को हो, अगर हम 12 को खुशी मनाते हैं, जुलूस निकालते हैं, अगर यारो तुम 8 को निकालो तो सही, हुजूर की खुशी का इजहार तो करो, पता चले कि हुजूर का कलमा पढ़ने वाले। एक टीचर सबक पढ़ा रहा था, अपने शागिर्दों से पूछा, बेटा तू बड़ा बन के क्या बनेगा। एक बोला, उस्ताद जी मैं पढ़ लिख कर डॉक्टर बनूंगा। पूछा, बेटा तू डॉक्टर क्यों बनेगा। अर्ज की, उस्ताद जी डॉक्टर इस वजह से बनूंगा, डॉक्टर की कमाई बहुत है, डॉक्टर के पैसे बहुत है, वो फीसें बहुत लेते हैं। दूसरे से पूछा, बेटा तू क्या बनेगा। वो कहता है, उस्ताद जी मैं बड़ा बन के ना कर्नल बनूंगा। बेटा तू कर्नल क्यों बनना चाहता है। कहता है कि उस्ताद जी कर्नल की सिक्योरिटी बड़ी होती है, प्रोटोकॉल होता है, आगे पीछे गाड़ी होती है। एक से पूछा, बेटा तू क्या बनेगा। अर्ज की, उस्ताद जी मैं टीचर बनूंगा, उस्ताद बनूंगा। पूछा, तू टीचर की ख्वाहिश क्यों रखता है। अर्ज की कि उस्ताद जी टीचर की इज्जत बड़ी है, वो मसनद ऐसी है जब मसनद पर बैठ जाता है, बड़े से लेकर छोटा है वो उस्ताद की इज्जत करता है। एक बच्चा, मासूम बच्चा जो कोने में बैठकर रो रहा था, उस बच्चे से पूछा उस्ताद ने, बेटा तू क्या बनेगा। वो बच्चा खड़े होकर रोने लगा। उस्ताद ने पूछा, बेटा तू क्यों रोता है। अर्ज की, उस्ताद जी आपने सबकी ख्वाहिश पूछी है, सबके दिल के इरादे पूछे, आपने मुझसे नहीं पूछा। आपने फरमाया, बेटा तू क्या बनेगा। उस बच्चे के जुमले सुने, खुदा की कसम अपने ईमान के अंदर ताजगी हासिल करें। वो बच्चा क्या कहता है। अर्ज की, उस्ताद जी मैं बड़ा बनकर सहाबी रसूल बनूंगा। मैं बड़ा बनकर सहाबी रसूल बनूंगा। कोई डॉक्टर की ख्वाहिश करता है, कोई कर्नल की ख्वाहिश करता है, कोई टीचर की ख्वाहिश करता है, कोई उस्ताद की ख्वाहिश करता है। एक बच्चा है, मैं कहता हूँ उनकी तरबियत के अंदर फर्क है। इस बच्चे की तरबियत के अंदर फर्क नजर आता है। किबला पीर साहब भी मौजूद है, हाय साहब भी मौजूद है, इस बात को समझने वाले हैं। और उस्ताद परेशान हो गया। उस्ताद कहने लगा, बेटा उसने डॉक्टर को देखा, उसने कर्नल को देखा, उसने टीचर को देखा, उसके दिल में ख्वाहिश पैदा हुई है, लेकिन तूने तो सहाबी को देखा ही नहीं है। तूने तो सहाबी की ज़ियारत नहीं की, तूने अबू बकर को नहीं देखा, फारूक आज़म को नहीं देखा, उस्मान गनी को नहीं देखा, हैदर करार को नहीं देखा, अबू हुरैरा को नहीं देखा, हजरत मुआज को नहीं देखा, सलमान फारसी को नहीं देखा, बिलाल हबशी को नहीं देखा। तेरे दिल में ख्वाहिश कैसे पैदा हो गई। लेकिन जिस वक्त बच्चे के सामने उस्ताद ने ये बात की ना, वो बच्चा बोल पड़ा। मैं कहता हूँ आज हमारे माओ का देखे, औलाद हमारे सर में जूते क्यों मारती है। लोग हमसे मसले पूछते हैं, कहा मुफ्ती साहब हमारी औलाद ना फरमान हो गई, सर में जूते मारती है, बात नहीं मानती, हम कहते क्या करती कुछ है। मैं कहता लोरिया हुजूर की मोहब्बत की दिया करते, जूते उठा उठा कर चला कर। आज माँ की तरबियत होनी चाहिए। आज माँ टीवी पे बैठी है, ड्रामा देख रही है, बच्चों की तरबियत कर रही है। माँ टीवी पे बैठी है, केबल पे बैठी है, औलाद को दूध पिला रही है। मैं कहता हूँ अगर दूध पिलाती बाबा फरीद की माँ जैसी, फिर बाबा फरीद पैदा होता, दातल हजवेरी पैदा होता, ख्वाजा नूर मोहम्मद भारवी पैदा होता, ख्वाजा खुदाबख्श पैदा होता। और आज देखे, आज औलाद जब पैदा होती है उसकी जुबान पर तिलावत कुरान नहीं होते, दुरूद शरीफ का नगमा नहीं होता, उसकी जुबान पर ये गाने वगैरह गाली गलूच होते हैं। वो बच्चे ने बड़ा प्यारा जवाब दिया। बच्चा क्या कहने लगा, अर्ज की उस्ताद जी जब मैं रात को मैं सोता हूँ ना,
मेरी माँ अबू बकर की बातें सुनाया करती है। जब मैं रात को सोता हूँ मेरी माँ फरूक आजम की बातें सुनाया करती है, उस्मान गनी की सखावत की बातें सुनाया करती है, मेरी माँ हैदर करार की बहादुर की बातें सुनाया करती है। आज हमारे पास टाइम ही नहीं है औलाद की तरबियत करने का। माँ के हाथ में मोबाइल, बाप के हाथ के अंदर मोबाइल होता है, बेटे को टाइम देने का वक्त नहीं। मैं कहता हूँ फकत औलाद का कसूर भी नहीं है, कसूर सारा माँ बाप का है। अगर माँ बाप सही तरबियत करते, वो 7 साल का होता सीधा मस्जिद में नजर आता। अगर तरबियत सही करते, उसकी जुबान पर हाफिज़ कुरान, तिलावत कुरान नजर आती। आज कसूर हमारा अपना है। खुदारा हुजूर पोशीदा नहीं, हुजूर जानते हैं कि मेरा गुलाम किस हालत के अंदर भी है। ये चंद जुमले मैंने जो आपके सामने रखे, खुदारा अपनी औलाद की तरबियत ठीक करे। हुजूर वाकिफ है। जो बात कर रहा था हजरत इमाम अबू हनीफा के हवाले से, आपके पास सवाल ही आया। आकर अर्ज किया, हुजूर मैंने 4 रकत वाली नमाज पढ़ी है, 2 रकत नमाज पढ़कर मैंने खड़ा होना था, लेकिन भूल कर आगे दुरूद शरीफ पढ़ बैठा, खड़ा नहीं हुआ। अब मैं क्या करता? इमाम अबू हनीफा बड़े सगीर के रहने वाले। आपने मसला बताया, फरमाया कि सवाली तू सजदा साफ कर लेता, तेरी नमाज मुकम्मल हो जाती। सजदा साफ कर लेता, तेरी नमाज मुकम्मल हो जाती। जिस वक्त इमाम साहब ने मसला बता दिया, सवाली मसला पूछ कर चला गया। दिन गुजर गया, जब रात हुई इमाम अबू हनीफा फरमाते हैं 4 पर लेटा हूँ, हुजूर का दीदार नसीब हो गया। क्या बात है, क्या जब हुजूर का दीदार हुआ ना, सुभान तो हुजूर ने फरमाया, अबू हनीफा आज तेरे पास सवाल ही आया था। हुजूर आपको किसने बताया? फरमाया मुझे नबी नहीं माना, मुझे रसूल नहीं माना। अबू हनीफा अर्ज करते, हुजूर नबी भी मानता हूँ, रसूल भी मानता हूँ, लेकिन ये तो बताएं वो मामला क्या? हुजूर फरमाते हैं ये तो बता, मसला क्या पूछा था? हुजूर मसला ये था 4 रकत वाली नमाज पढ़ी है, 2 रकत नमाज पढ़कर उसने खड़ा होना था, लेकिन भूल गया, अगर दूसरी पढ़ बैठा। हुजूर फरमा तूने जवाब क्या दिया? हुजूर मैंने यही जवाब दिया, सजदा साफ कर लेता, तेरी नमाज मुकम्मल हो जाती। हुजूर फरमाया कि अबू हनीफा मसला तो तूने बता दिया, लेकिन ये बता उसने दुरूद पढ़ा किसके ऊपर है? देखें हदीस पाक में आया है, जो इंसान मोहब्बत कल्बी से दुरूद पढ़ता है, हुजूर फरमाते उस इंसान का दुरूद मैं खुद सुनता भी, जवाब भी देता हूँ। हुजूर फरमाते जो इंसान जुबान से दुरूद पढ़ता है लेकिन फरिश्तों का जरिया आता है, मैं कहता हूँ वो इंसान ना मोहब्बत से पढ़ रहा था, ना जुबान से पढ़ रहा था, बल्कि वो इंसान तो दुरूद भूल कर पढ़ रहा था। अगर इंसान भूल कर भी हुजूर का दुरूद पढ़ता है, हुजूर फरमाते वो भी मैं सुन लेता हूँ। सुभान अल्लाह। हुजूर से कोई चीज पोशीदा नहीं है। शेख सादी तसव्वुफ के बड़े इमाम हैं, मशहूर कलाम लिखा, उलमा मौजूद है। आपने जब तारीफ हर चीज से होती है, कलम से भी होती है, जुबान से भी होती है, आंख से भी होती है, कानों से भी होती है। जिस तरह आप सुन रहे हैं ये हुजूर की तारीफ है, जिस तरह हम बयान कर रहे हैं ये जुबान से तारीफ हो रही है। उसने कलम उठाया, शेख सादी ने लिखा, बालगल्लुला बेका माली, क्या बात है, काशफत दुजा बेजा माली, हसनत जमियों के साली। शेख सादी फरमाते मेरी कलम रुक गई, अकल फेल हो गया, दिमाग तंग हो गया, हाथ हरकत नहीं करते। शेख सादी क्या बात है, कोई और आपकी तारीफ करे, हुजूर की तारीफ करता है, अकल भी तेज हो जाती है, दिमाग भी तेज हो जाता है, हाथ हरकत करना भी शुरू हो जाते हैं, कलम चलती चलती चली जाती है। शेख सादी तेरे अंदर कौन सी कमजोरी थी? अकल भी फेल हो गई, दिमाग भी तंग हो गया, हाथ हरकत करना भी छोड़ गया, मामला क्या है? शेख सादी ने जिस वक्त इसी के ऊपर गौर किया ना, आंखों में आंसू आना शुरू हो गए। जिस वक्त आंखों से आंसू आना शुरू हुए, आप 4 पाई पे लेटे, फरमाते मेरी आंख लगी। जब आंख लगी हुजूर ने दीदार फरमा दिया। सब तवज्जो करें, दुआ करें कि आज रात हमें भी हुजूर का दीदार नसीब हो जाए। हुजूर फरमा जिसने मुझे ख्वाब के अंदर देखा उस वक्त तक वो मरेगा नहीं जब तक बेदारी में मेरा दीदार नहीं कर ले। हजरत इमाम जलालुद्दीन सयूती अलैहि रहमा 74 मरतबा बेदारी के अंदर हुजूर का दीदार किया है। अल्लाह उनके सदके हमें भी हुजूर का दीदार नसीब फरमा दे। शेख सादी जिस वक्त आंख लगी हुजूर ने दीदार फरमाया। शेख सादी परेशान क्यों है? हुजूर आपकी तारीफ कर रहा था, आपकी तारीफ के अंदर जुमले तहरीर कर रहा था, लिख रहा था, मेरी अक्ल भी फेल हो गई, दिमाग भी तंग हो गया, हाथ हरकत करना भी छोड़ गए। हुजूर फरमाते हैं शेख सादी वो तारीफ सुना तो सही। मैं कहता हूँ देखें हुजूर सुनने के लिए आए हैं, वो तो इस बड़े सगीर के अंदर हुजूर की तारीफ लिख रहा था। हुजूर को कैसे पता चला? आइए लोग कहते हैं वहां जाकर दुरूद और सलाम पढ़ा करो। मैं कहता हूँ अकल के अंदर हमारे नबी तो वो है, अगर यहाँ दुरूद पढ़े तो हुजूर वहां भी। क्या बात है।
क्या बात ये लोग अगजार लोग कहते हम भी हजूर से मोहब्बत करते हैं, फिर इधर सवाल उठाते कहते सलाम पढ़े, ये किस वक्त पढ़ते हो? जुमे के बाद पढ़ते हो, जुमे से पहले पढ़ते हो? मैं कहता हूँ जो इंसान हजूर से मोहब्बत करता है कोई वक्त नहीं पूछता, शाम को पढ़ो, दिन को पढ़ो, फजर की नमाज में पढ़ो, असर की नमाज में पढ़ो, जुमे के बाद पढ़ो। ये हजूर की मोहब्बत की बातें हैं। जो हजूर से इश्क करता है, जो बात करने लगा हूँ, शेख सादी सुनाने लगे, हजूर सुनने लगे। शेख सादी शागिर्द बन रहा है, हजूर उस्ताद बन रहे, उस्ताद भी आला। मंजर थोड़ा सा मस्जिद नबी वाला ज़हन रखे, इधर शेख सादी शागिर्द है, हजूर उस्ताद है, मस्जिद नबी का शेर हो, हजूर उस्ताद हो, शागिर्द अबू बकर हो, इधर मस्जिद नबी का शेर रखे, हजूर उस्ताद हो, फरूक आजम शागिर्द हो, इमाम अल-अंबिया उस्ताद हो, उस्मान गनी शागिर्द हो, इमाम अल-अंबिया उस्ताद हो, हैदर करार शागिर्द हो, इमाम अल-अंबिया उस्ताद हो, हजरत अबू हुरैरा शागिर्द हो, इमाम अल-अंबिया उस्ताद हो, हजरत हसन शागिर्द हो, इमाम अल-अंबिया उस्ताद हो, हजरत बिलाल हबशी शागिर्द हो। क्या बात। आपने जिस वक्त जुमला सुनाया ना, वो सबक सुना रहे थे शेख सादी। बलगल्लुला बेकमालिही काशफद्दुजा बेजमालिही हसनत जमीओ खिसाली। हजूर फरमाते हैं शेख सादी क्यों नहीं कहता सल्लू अलैहि व आलिही। सुभान अल्लाह। शेख सादी फरमाता मेरी नाज की बात है, कोई ये नाज करेगा मेरी किताब मेरे उस्ताद ने मुकम्मल करवाई, कोई ये नाज करेगा मेरी किताब मेरे पीर साहब ने मुकम्मल करवाई, कोई ये नाज करेगा मेरी किताब मेरे बाप ने मुकम्मल करवाई। शेख सादी फरमाते पूरी दुनिया में ये नाज करूंगा, मेरा जुमला तो इमाम अल-अंबिया खुद मुकम्मल करवा के गए। ये हजूर की शान है, जो हजूर की तारीफ करे हजूर उससे पोशीदा नहीं है। आज इस रात हमने हजूर के नाम पे कर दिया है ना, हजूर नाम भी जानते हैं, बाप का नाम भी जानते हैं। मैं अपनी तरफ से बात नहीं कर रहा, हवाले का जिम्मेदार हूँ। आप कहेंगे मुफ्ती साहब कैसी बात करते हो कि हजूर तो मदीने हैं, लेकिन हजूर को कैसे पता चला? मैं कहता हूँ हजूर पर दुरूद पढ़ने वाला हो, हजूर का मिलाद करने वाला हो, हजूर से वह गुलाम पोशीदा नहीं हो सकता। एक बात लिखी गई है अल-वफा के अंदर, अब्दुल रहमान इब्न जौज़ी ने इस बात को नकल किया, बात बड़ी प्यारी है। फरमाते हैं एक शाम के अंदर रहने वाला था स्वाद बिन कारिब, क्या नाम था? बात याद कर लें, कोई अगजार कोई बात करो उसके मुंह पे तमाचा मारो। स्वाद बिन कारिब है, ये शाम के रहने वाला है, इसके ताबे जिन थे, इसके ऊपर जिन्नों के ऊपर हुकूमत है। जब हजूर ने नबूवत का ऐलान किया ना मक्का के अंदर, हजूर मौजूद है, सहाबा कराम की तादाद भी बढ़ रही थी, और स्वाद बिन कारिब की ताबे जिन है। स्वाद बिन कारिब फरमाते एक रात हुई, जिन ने मेरा पाँव का अंगूठा पकड़कर हिलाकर कहा स्वाद बिन कारिब उठ, तेरा नसीब जाग उठा है, जाकर कलमा पढ़ के मुसलमान हो जा। स्वाद बिन कारिब फरमाते मैंने कहा यह जिन है, झूठ बोलता है, लेकिन मैंने रात को दरगुजर कर दिया। दूसरी रात आई, दूसरी रात जिन आकर मुझे कहता स्वाद बिन कारिब तेरा नसीब जाग उठा, उठो हजूर आ चुके, जाकर कलमा पढ़ लो। जब 2 रात गुजर गई, जब तीसरी रात आई ना, स्वाद बिन कारिब फरमाते उसी तरह सोया पड़ा हूँ, जिन वही जिन आया, मुझे कहा स्वाद बिन कारिब मैंने तुझे नहीं कहा, ना मैं झूठ बोल रहा हूँ ना मजाक कर रहा हूँ, उस हस्ती के बारे में खबर दे रहा हूँ, वो हम भी कलमा पढ़ चुके हैं, लेकिन उस हस्ती के बारे में खबर दे रहा हूँ, आप इस तरह करो जाके हजूर के गुलाम बन जाओ, जुल्फों को कैदी बन जाओ। स्वाद बिन कारिब फरमाते जिस वक्त मुझे खबर जिन ने दी ना 3 रात, मैं वहां से चल पड़ा, रिश्तेदारों को छोड़ा, औलाद को छोड़ा, माँ बाप को छोड़ा, अभी काफिर हैं। फरमाते मैं शाम से चला, चलते चलते जिस वक्त मक्का पहुंचा ना, मक्का पहुंचा, हजूर की कचहरी लगी हुई है, हजूर जलवा फरोज है, मिंबर पर बैठे हैं, आवाज़ नसीहत कर रहे हैं, सहाबा इकराम की कचहरी लगी हुई है। स्वाद बिन कारिब फरमाते मुसाफा भी नहीं किया, मिला भी नहीं, अभी पहली मुलाकात है। फरमाते मैं पीछे आकर बैठने लगा, जिस तरह ये मजमा लगा हुआ, आप खुद समझदार हैं, कोई पीछे आके बैठ जाए, मुझे नहीं पता इस भाई का नाम क्या है, क्या करने का, किस इरादे से आया है, जब तक मैं पूछूंगा नहीं उस वक्त मुझे नहीं पता चलेगा, पीर साहब को पता नहीं चलेगा, हज साहब को पता नहीं चलेगा। स्वाद बिन कारिब फरमाते मैं पीछे बैठने वाला था, भी इरादा कर रहा था, हुजूर फरमाते स्वाद बिन कारिब आगे आ जाओ, स्वाद बिन कारिब आगे आ जाओ। स्वाद बिन कारिब फरमाते जिस वक्त आगे हजूर के पास आया, मैं परेशान हो गया, पाँव से जमीन निकल गई, ये मामला तो शाम का है, अभी मैंने नाम भी नहीं बताया, बाप का नाम भी नहीं बताया, हजूर मेरा नाम भी जानते हैं, मेरे बाप का नाम भी जानते हैं। स्वाद बिन कारिब फरमाते जब आगे आया ना, तो हजूर फरमाने लगे स्वाद बिन कारिब बाकी बातें बाद में करेंगे, तू ये बता तुझे 3 रात मुसलसल कौन तंग करता रहा? अल्लाह अल्लाह। स्वाद बिन कारिब ने जिस वक्त सुना ना, अर्ज किया हजूर आपको किसने बताया? फरमाया मुझे नबी नहीं माना, मुझे रसूल नहीं माना, हजूर नबी भी मान चुका हूँ, रसूल भी मान चुका हूँ। आप फरमाया तू तो बाद में कलमा पढ़ने के लिए, तेरा जो ताबे जिन था वो पहले मुसलमानों के चला गया।
मैं कहता हूँ एक काफिर शाम से चले हुजूर की मोहब्बत में, हुजूर उसका नाम पहचान लेते हैं जो हुजूर के गुलाम हुजूर की तारीफ करे। क्या हुजूर उससे वाकिफ नहीं? मेरे दोस्तों, जो मोहब्बत करने वाले हैं, जो हुजूर का कलमा पढ़ने वाले हैं, मैं ये दावे से कहता हूँ, सुनियो, तुम्हें मुबारक हो, अल्लाह ने तुम्हें एक मुसलमान के घर में पैदा किया, दूसरा हुजूर का गुलाम बना दिया। आज कुछ लोग रबीउल अव्वल आ रहे हैं ना, ये इन काफी लोगों की मिर्चें लगेंगी, तकलीफें होंगी। मिर्चें तो सुन्नी घर लगाते, लगती उनको है, सुन्नी घरों में मिर्चें लगाते हैं। देखो जिस तरह भाई तुफैल ने लगाई है, लेकिन जलने वाले जल रहे होंगे। सुन्नी रबीउल अव्वल आता है, इनको पता नहीं क्या हो जाता है। और जिस वक्त सुन्नी हर घर में महफिल मिलाद रखते हैं ना, बात बड़ी कीमत करने लगा हूँ, इस बात को हर बंदा याद करके जाए। हवाले के जिम्मेदार हूँ, हर बंदा याद करके जाए, ताकि कोई कुत्ता भौंके तो उसको जवाब जरूर मिलना चाहिए। आज कुछ लोग ये कहते हैं ना, कहते देखो सुन्नी पागल कहते हैं कि इस घर में मिलाद है, कहते हुजूर जलवा फरोज होने वाले हैं, हुजूर तशरीफ लाने वाले हैं, हुजूर नजर करम फरमाने वाले हैं। आप देखो बिहाड़ी के हिसाब से आप खुद अंदाजा लगाएं, रबीउल अव्वल के अंदर हर रात कितनी महफिलों का इंतजाम किया जाता है। हर घर में सुन्नी कहते हैं कि हुजूर आने वाले, उजाले होने वाले हैं, रौनकें होने वाली हैं। लेकिन सुन्नी कितने बोले, हुजूर की जान तो एक है, हुजूर की जान एक है। हुजूर हमारे तरह इंसान है, हमारी तरह बशर है। ये तो पहले का झगड़ा आ रहा है ना, हम कहते हैं हमारे नबी बशर भी, हमारे नबी नूर भी हुआ करते। हम ना बशरियत के इनकार करने वाले हैं, ना नूरानियत के इनकार करने वाले हैं। मेरे दोस्तों, जो बात करने लगा हूँ, ये सुन्नी लोग भोले हर घर में कहते हैं कि हुजूर आने वाले हैं, कैसे हो सकता है? ये मसला हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी महबूब सुबहानी से पूछा गया, वलियों के सरदार से पूछा गया, हुजूर ये लोग कहते हैं कि नबी मेरे घर में आएंगे, ये कहते हैं मेरे घर में आएंगे, हज साहब कहते हैं मेरे घर में आएंगे, पीर साहब कहते हैं मेरे घर में आएंगे, हमारे घर में उजाले हो जाएंगे। हुजूर की जिस्म तो एक है, जिसामो तो एक है, लेकिन हमारी तरह इंसान है, वो कैसे आ सकते हैं? शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने फरमाया, वलियों के सरदार थे ना, हम सारे गौसे आजम को मानने वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वो जिस वक्त आपने फरमाया तू बैठ जा, तुझे जवाब देता हूँ, रमजान शरीफ का महीना था, एक मुरीद आया गौसे आजम की बारगाह में, कहता हुजूर आज मेरे दिल का इरादा है कि आज रोजा मेरे घर में खोले। आपने फरमाया ठीक है मुरीदा, मैं आ जाऊंगा। वो मुनकर बैठा है, दूसरा इंसान आया, कहा हुजूर दिल का इरादा कि आज रोजा मेरे घर में खोले। आपने फरमाया आ जाऊंगा। दूसरा इंसान आया, कहा कि हुजूर दिल का इरादा क्या रोजा मेरे घर अफ्तार करे। आपने फरमाया आ जाऊंगा। इसी तरह करते करते 2 बंदे नहीं आए, 4 नहीं आए, उलमा फरमाते 70 बंदे आए। कितनी तादाद? 70 की तादाद गौसे आजम की बारगाह में मुरीद आए। आपने सबको इनकार नहीं किया, सबको आपने दावत दे दी। फरमा तेरी भी दावत कबूल है, तेरी भी कबूल है, तेरी भी कबूल है, तेरी भी कबूल है। जिस वक्त ये बात हुई ना, वो देख रहा था ये कैसे हो सकता है। आप खुद समझदार हैं, ये बताएं रमजान शरीफ का वक्त अफ्तारी का अलग-अलग होता है, ये एक तरफ होता है, एक टाइम होता है। जिस वक्त ये बात हुई ना, गौसे आजम ने आपने 70 लोगों को जिस वक्त दावत दे दी, तो जिस वक्त वो बैठा था तो 70 लोगों को दावत दे दी। जब अफ्तार का वक्त आया ना, आपने सबकी दावत को कबूल करके सबका रोजा अफ्तार कर लिया। जिस वक्त रोजा अफ्तार कर लिया, हज़रत साहब ऊपर आ जाए मेहरबानी करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया, उलमाए हक अहले सुन्नत। माशाल्लाह दुराने हाज़री तशरीफ लाए हमारे मेहमान खतीब अहले सुन्नत, मुजाहिद अहले सुन्नत, मुबल्लिग इस्लाम, शीरी लिसान जनाब हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इरफान बारवी अतारी साहब सरजमीन शुरकोट से, और आपके हमरा तशरीफ लाए बहुत ही खूबसूरत आवाज़ अंदाज के हामिल बरादर अकबर सना खान मुस्तफ़ा आशिक रसूल जनाब मोहम्मद फ़रूक अहमद सुल्तानी साहब सरजमीन बुरेवाला से, जितने भी मेहमान तशरीफ लाए दिल की तय गहराइयों से अहलन व सहलन मरहबा। दोस्तों तवज्जो मेरी तरफ, अपने बात खत्म करने लगा। जिस वक्त आपने सब की दावत को कबूल कर लिया, सुबह हुई तो मुरीद बड़े खुश थे कि 70 बंदे आए थे दावत देने के लिए। आप एक मुरीद बड़ा खुश हुआ, कहा कि भाई गौसे आज़म ने मेरे ऊपर करम किया है, मेरी दावत कबूल की है। दूसरा कहता यार तू झूठ ना बोल, गौसे आज़म मेरे घर में थे। वो कहता यार तू चुप कर। तीसरा कहता यार गौसे आज़म मेरे घर में थे। वो कहता मेरे घर में। इसी तरह जब बात फैली, ये बात गौसे आज़म तक पहुंची, गौसे आज़म की बारगाह में ये सवाल किया गया, हुजूर ये कहता है मेरे घर में थे, ये कहता है मेरे घर में थे। फरमाया मुरीदो खामोश हो जाओ,
मैं 70 मुरीदों के घर रोजा अफ्तार करके आया, 70 मुरीदों के घर रोजा अफ्तार करके। फरमाया अगर हुजूर के गुलामों के गुलाम की ये शान है, वो 70 मुरीदों के घर एक वक्त जाकर रोजा अफ्तार कर सकते हैं, फिर मानना पड़ेगा कि हुजूर की शान कितनी, क्या बात है, क्या हुजूर की शान कितनी अरफ वाला है। फिर हुजूर की शान में मुकाबला ना किया करो। यही मसला इमाम गजाली समा राज़ियतुल्लाह हक मुल्तान शरीफ वाले से पूछा गया, सैयद अहमद शेख काज़मी साहब से यही मसला पूछा गया। हर सुन्नी कहते हैं कि हुजूर मेरे घर जलवा फरोज होते हैं, वो महफिल में तशरीफ लाते हैं। आखिरी बात तवज्जो करेंगे इंशाल्लाह, बहुत लुत्फ आएगा। इमाम गजाली ज़मान से जब मसला पूछा गया ना, तो आप उस बंदे को बिठा लिया, फरमाया ये बता दुनिया के सूरज कितने हैं? कहा कि दुनिया का सूरज एक है। फरमाया ये बता पाकिस्तान में रोशनी होती है? कहा कि होती है। कहा कि फलां मुल्क के अंदर होती है? कहा होती है। कहा कि सऊदी अरब के अंदर होती है? कहता होती है। क्या बात है। आपने फरमाया दुनिया के चांद कितने हैं? सुभान अल्लाह। जिस वक्त पूछा ना इमाम गजाली अकली जवाब दिया, कहा कि दुनिया के पूरी दुनिया का एक चांद है। कहा कि उसकी क्या रोशनी होती है? कहा होती है। कहा कि पाकिस्तान में उसी चांद की रोशनी हो, सऊदी अरब के अंदर उसी चांद की रोशनी हो, अमेरिका के अंदर उसी चांद की रोशनी हो, बिहाड़ी के अंदर उसी चांद की रोशनी, सूरज की रोशनी। फरमाया अकल के अंदर तुम्हें यह मसला भी समझ नहीं आया, दुनिया का चांद एक हो, दुनिया का सूरज एक हो, वो पूरी दुनिया को रोशनी दे सकता है, फिर मानना पड़ेगा सूरज भी हुजूर का गुलाम है, चांद भी हुजूर का गुलाम है, मानना पड़ेगा। अगर गुलाम की ये शान हो सकती इमामुल अंबिया, क्या अगर गुलाम की ये शान हो सकती है तो फिर इमामुल अंबिया की शान का अंदाजा कोई लगा ही नहीं सकता। मेरे दोस्त सुनिए, तुम्हें मुबारक हो, अल्लाह ने मोहब्बत रसूल का जो परचम हमने गले में डाला है, खुदारा इस परचम के नीचे खड़े रहना। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जब रोज़े महशर का दिन होगा, हिसाब और किताब का दिन होगा, पूरी दुनिया का और इमामुल अंबिया सारे वली कुतुब अब्दाल सारे मेरे झंडे के नीचे खड़े होंगे। हम तो सुन्नी हैं मेरे दोस्तों, हुजूर से मोहब्बत करने वाले हैं, अकीदत रखने वाले हैं। खुदा जो इब्तिदा में बात की है, अपने बच्चों को अनपढ़ न रखें, बच्चों को स्कूल की तालीम तो ठीक है दें, मैं कहता हूँ तालीम इसके साथ साथ अपने बच्चों को हाफ़िज़ कुरान बनाएं। कोशिश करें हर घर के अंदर एक बच्चा हाफ़िज़ कुरान हो, आलिम दीन हो। जिस वक्त हमारा बच्चा हाफ़िज़ कुरान आलिम दीन बन जाएगा, हमारी दुनिया भी अच्छी बन जाएगी, हमारी आखिरत भी अच्छी हो जाएगी। आखिरी गुजारिश यही है मेरे दोस्तों, रबीउल अव्वल का महीना आ रहा है, जिस तरह हर साल आप भाई साहब के साथ तामुन करते हैं रबीउल अव्वल के हवाले से तंजीम लिहाज से, मेरे दोस्त इसी तरह इस साल भी आपने तामुन करना है। रबीउल अव्वल के अंदर कोशिश करें, महफिल के अंदर शिरकत करें। ये लोग कहते हैं सुन्नियों की महफिल होती है, बंदे नहीं आते। मैं कहता हूँ आप इनके मुंह पर तमाचा मार कर बताएं, जितने सुन्नियों की महफिलों के अंदर बंदे होते हैं, इतने उनकी महफिलों में बंदे नहीं होते। मेरे दोस्तों खुदारा रबीउल अव्वल के अंदर जुलूस के अंदर भी शिरकत करें और दूसरे दोस्त अहबाब को भी शिरकत की अपील करें कि लाजमी हाज साहब के साथ तामुन करें और तंजीमी लिहाज से आप इनके साथ जिस तरह हाज साहब ये मेहनत करते हैं हमारे इलाके के अंदर, यकीनन अल्लाह तबारक व तआला इनकी ज़िंदगी उम्र में बरकतें अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। माशाअल्लाह।